अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे। कौमों के अरूज व ज़वाल में कुतुब बीनी यानी बुक रीडिंग का कितना अहम और कलीदी रोल है, उस बारे में किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, ना ही कोई बेखबर होगा। अब अगर किसी को कोई एतराज़ होगा भी या कोई बेखबर है, उस पर कभी और बात करेंगे। इस वक्त चंद चौंका देने वाले अदाद शुमार मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुतुब बीनी के हवाले से। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड रिसर्च की तरफ से पेश करदा अदाद शुमार के मुताबिक इनके यहाँ साल 2021 में 80,000 किताबें हासिल की गई पढ़ने के लिए। अच्छा, किताबें हासिल करने के लिए आपके पास मार्केट्स हैं। इसी तरीके से हमारी बाज़ मसाजिद के अंदर भी लाइब्रेरीज का क़ियाम अमल में लाया जाता है। अच्छा, हमारी बाज़ रफ़ाई तंजीमें भी अपने दफातर के यहाँ लाइब्रेरीज की सहूलियत रखते हैं। हमारे बाज़ दोस्त इंटरनेट से भी किताबें पढ़ते हैं। इन तमाम मुतफ़रिक ज़राया पर एक मुहतात सी स्टडी करने के बाद मैंने पाया कि इनके यहाँ साल 2021 में 3 लाख किताबें हासिल की गई और हम समझते हैं कि इनको पढ़ा भी गया होगा। कुल मिलाकर साल 2021 के अंदर कश्मीर की कुल आबादी ने 3,80,000 किताबें पढ़ी हैं। ख्याल रहे कि इन एदाद शुमार के अंदर मैंने एकेडमिक्स के अंदर जो किताबें हमारे बच्चे या हमारे बाज़ दोस्त पढ़ते हैं उनको अलग छोड़ा है, क्योंकि मैं समझता हूँ उन किताबों से आप अपना ज़ौक़ मुताला पूरा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कश्मीर की आबादी पर। एज़ पर सेंसस 2011 कश्मीर की कुल आबादी 68 लाख है। हालांकि आज ये आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। कहा जाता है कि इट वुड बी अराउंड 85 लाख, लेकिन हम 2011 की सेंसस को ही रखते हैं इस उम्मीद के साथ कि नताइज कुछ अहसन आ सकें। अच्छा, हमने अभी देखा कि कश्मीर के अंदर कुल 3,80,000 किताबें पढ़ी गई। इस तरह से कश्मीर के अंदर एक इंसान ने, एक आदमी ने 0.06 किताबें साल 2021 के अंदर पढ़ी हैं, जो कि एक किताब का 20वां हिस्सा आता है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज कश्मीर के एक फर्द ने एक साल के अंदर, यानी कि साल 2021 के अंदर 0.06 किताबें पढ़ी हैं। दैट इज इक्वल टू 1/20 ऑफ द बुक, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अच्छा, अब एक मुख्तलिफ पैराए से इन अदाद शुमार को समझते हैं। एक नॉर्मल किताब को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 6-7 घंटा चाहिए। 250, 300, 350 सफ़हात की जो किताब होती है, नॉर्मल किताब जिसे हम कह सकते हैं, इसको पढ़ने के लिए आपको 7 घंटा चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कश्मीर के एक औसत दर्जे के इंसान ने एक साल में कितना टाइम पढ़ाई में सर्फ किया है, तो वो बनता है 0.39 आवर्स। दैट इज इक्वल टू 23 मिनट्स। यानी पूरे साल के अंदर कश्मीर के एक औसत इंसान ने 23 मिनट्स ऑन एन एवरेज पढ़ाई में सर्फ किए हैं। अब मज़ीद नीचे आते हैं, मंथ्स के एतबार से इस डेटा को समझते हैं, तो पर पर्सन पर मंथ ऑन एन एवरेज कश्मीर के एक फ़र्द ने साल 2021 में एक महीने के अंदर 0.03 आवर्स पढ़ाई में सर्फ किए हैं। दैट इज इक्वल टू 2 मिनट्स। यानी कि हम लोग एक महीने के अंदर 2 मिनट सर्फ करते हैं पढ़ाई में। इसको आइए वीक्स की बुनियाद पर समझते हैं। तो वीक्स के एतबार से ये बनता है 27 सेकंड्स। यानी कि कश्मीर का एक औसत इंसान एक हफ्ते में 27 सेकंड सर्फ करता है पढ़ाई के अंदर। अब आते हैं डेज पर। तो कश्मीर के अंदर एक औसत दर्जे का आदमी एक दिन में महज 4 सेकंड पढ़ाई में सर्फ करता है। Only 4 seconds we spend on reading in a single day. This is nil, almost nil. अब इन एदाद शुमार का मुवाज़ना हम मगरिब के साथ करते हैं। वेस्ट के अंदर ऑन एन एवरेज एक फ़र्द एक वीक के अंदर 6 से 7 घंटा पढ़ाई में सर्फ करता है।
हम कह सकते हैं एक दिन के अंदर कम से कम 1 घंटा वहाँ का हर बाशिंदा पढ़ाई में सर्फ करता है। अब आप मुझे खुदारा बताइए, तरक्की की रफ्तार में उनको हमसे आगे होना चाहिए या नहीं? और अब अगर वो हैं तो उस पर हमें क्यों गुस्सा आता है? They deserve it. They deserve it very much. फिर हम शिकायत करते हैं और गिला करते हैं, भाई मगरिब आगे चला गया। क्यों ना चले आगे? तालीम के मैदान में अपने लिटरेरी टेस्ट को बढ़ाने के हवाले से वो हमसे इतने आगे हैं। देखिए, आप जो स्कूल्स के अंदर पढ़ाई करते हैं, कॉलेजेस के अंदर जो पढ़ाया जाता है आपको, गिवन टू द करंट सर्कमस्टेंसेस, गिवन टू द करंट सिनेरियो, गिवन टू करंट करिकुलम, आई डोंट थिंक कि उनसे आप किसी बेटर सोसाइटी को डेवलप कर सके, बिकॉज दे आर टीचिंग ऑब्सोलीट सिलेबस, द प्रैक्टिसेस आर वेरी मच आउटडेटेड, और उससे आप किसी तरह की पॉजिटिव चेंज की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। ये वो रीडिंग है जिसका तज़किरा मैं आपके साथ करता हूं, जिसमें आपका खालिस मकसद ये होता है कि आपकी जो खुद की ज़िंदगी है इसमें इनकलाब आ जाए, और फिर अगर आपसे हो सके आप किसी और को उन अच्छी तालीमात से आशना करा सकें। हाल हमारे यहाँ ये है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो प्रोफेसर साहिबान होते हैं, जिनका तखस्सुस होता है किसी खास मौजू पर, उन्होंने एक ज़माने में उस पर PhD की है, एंड आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, अगर वो फिर अपने आप को अपडेट करते हैं अपने ही रिसर्च टॉपिक के हवाले से। हाथ तो ये है कि हमारी जो छोटी क्लासेस हैं उनके अंदर भी अब बच्चों को रेडीमेड नोट्स दिए जाते हैं। बच्चे को अपना उस्ताद कहता है लिखने की हाजत नहीं है, इसका जो जवाब है वो आपको फलां कंप्यूटर वाले के पास नोट्स की सूरत में मिलेगा। अच्छा ख्याल रहे, वहां पर मैंने टिक मार्क भी दे दिया है उन सवालात को जो कल को आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये वो सूरत हाल है जिसका बाज़ाब्ता तौर पर मुशाहिदा करते हैं अपने आसपास। अच्छा, फिर वो आप बच्चे को रागिब कर सके, मोटिवेट कर सकें कि वो अपार्ट फ्रॉम जो आप उसको स्पून फीडिंग करा रहे हैं उससे अलावा वो कुछ खुद से हासिल करे, रेफरेंसेस का मुताला करे, खुद से प्रैक्टिस करे, जिससे कि उसका जो शौक़ मुताला है, ज़ौक़ मुताला है, वो बढ़ सके। ये बिल्कुल नायाब है, इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। सिलेबस में एक लाइन है, यही लाइन पढ़ाया जाता है, बल्कि बच्चों को कहा जाता है यू नीड नथिंग मोर देन दिस। वो रागिब नहीं किया जाता, मोटिवेट नहीं किया जाता है। अच्छा, इतना स्ट्रेस हम क्यों देते हैं किताबों पर? किताबों के अंदर आपकी तारीख है, आपकी जो गुज़िश्ता अक़वाम है उनकी तारीख है, और गुज़िश्ता अक़वाम की जो तारीख है जब आप उसका मुताला करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौम के अरूज और ज़वाल की बुनियादी वजूहात क्या हैं, और अपने आप को आप किस तरह से ज़वाल से बचाएंगे और आप तरक्की की रफ्तार पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। या कोई तारीख बताएगी, और तारीख किताबों में है। अच्छा, किताबों से आपको माइशात का सबक मिलता है, आप किस तरह से अपने मुल्क को, अपने आप को इकोनॉमिकली वेल ऑफ बनाएं। ये किताबें आपको बताएंगी कौन सा मॉडल आप इख्तियार करें इकोनॉमिक्स का। अच्छा, किताबों के अंदर आपको बाज़ाब्ता तौर पर सोशल साइंसेस का अच्छा तरीके से मुताला करने का मौका मिलेगा, किस तरीके से आप अपनी सोसाइटी को अच्छी नहज पर ढाल सकें। उसके अंदर उन तमाम किताबों के अंदर आपको साइंटिफिक जो टेम्पर है वो डेवलप कर सकते हैं, और फिर आप उसी नहज पर अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे यहाँ रीडिंग मीन्स आप एक बाकायदा स्कूल में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पर आपने एक कोर्स पास किया, दैट्स ऑल। वो जो तालीम है जिसे कि हम ये उम्मीद कर सकें कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद से आगे ले जाएं, ऐसी तालीम हमें नहीं मिलती है। वो उस तालीम का तज़किरा मैं करता हूँ यहाँ पर। दैट इज़ वाई आप देखते हैं कि आई एम सॉरी टू से ये हाल इक्वली हमारी जो दीनी मदारिस हैं उन पर फिट आता है। आप देखिए, उनके बच्चे बड़ी बड़ी डिग्री लेकर जाते हैं, मुफ्ती का कोर्स उसने किया होता है, मौलवी का कोर्स उसने किया होता है, बट जब वो समाज में आता है ही इज़ अनएबल टू गेट इन, वो फिट नहीं हो जाता है समाज के अंदर। सो ये सूरत हाल है दोस्तों कि हम लोग एक दिन में महज 4 सेकंड पढ़ाई में सर्फ करते हैं, एंड आई बिलीव रीडिंग if not continual is absolutely no reading.
تو وہ جو تعلیم جو آپ اسکولس کے اندر حاصل کرتے ہیں دیٹ از ایکچولی کہ آپ اپنے آپ کو بنا سکیں اس معیار کا کہ آپ کو کتابوں کے ساتھ رغبت ہو جائے، مزہ آ جائے کتابوں کے ساتھ. بلکہ میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ آنے والا وقت ہے ایسا ہوگا جب کسی بندے کو کتاب کے ساتھ مشغول پایا جائے گا تو ہی ول بی ٹریٹڈ، ایک معجزے کے طور پر اس کو لیا جائے گا، ایک انہونی سی بات کے طور پر اس کو لیا جائے گا. سو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ بھائی جب تک آپ اپنے اندر لٹریری ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کریں گے، خاص کر ہمارے جو اکابرین ہیں اور سوسائٹی کا جو ایک میجر طبقہ ہے، جب تک نہیں یہ اس کو اٹین کر سکے تب تک کسی پازیٹیو تبدیلی کا آنا از آلموسٹ نیل. اچھا، ہم مسلمان ہیں، ایک ضمن یہاں پر بات ذہن میں آ گئی، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا ایمان ہے قرآن پر، اور قرآن کا معنی ہے پڑھنا، بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا. یعنی کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اس لیے مسلمان ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں. ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. یو کانٹ بی اے مسلم، کیونکہ آپ کا ایمان ہے اس کتاب پر جس کتاب کا لغوی معنی ہے پڑھنا، بار بار پڑھنا. اور ہمارے یہاں روایت ہوا کرتی تھی کہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد، بلکہ اگر کوئی بندہ لیٹ بھی اٹھا کرتا تھا، ہماری بچوں میں سے اگر کوئی لیٹ بھی اٹھا کرتا تھا، نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا تھا؟ قرآن پاک کے چند اورات کا ورد کرتا، چند رکوعات کی تلاوت کرتا. یہ لازم بنتا تھا، اس کے بغیر دن کی شروعات ہی نہیں کی جاتی. حال آج دیکھیے، قرآن پاک کون کھولتا ہے ہم میں سے؟ پھر اس کا مطالعہ کرنا، اس کے اندر گوت زن ہو جانا، یہ تو آپ سمجھ لیجئے اس کی تو بات ہی نہیں کر سکتے ہیں. آپ جب تلاوت ہی نہیں کرتے ہیں تو وہ مطالعہ کہاں سے کریں گے؟ معنی اور مفاہیم اور تفاسیر کا مطالعہ کیسے کریں گے؟ یہ وہ صورتحال ہے جس سے ہم اس وقت جونج رہے ہیں. اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو اگر اس پر ہم نے اچھی طریقے سے قابو نہیں کر پایا ہے دین ڈیفینیٹلی ہم یہیں کے یہیں رہ جائیں گے. مغرب کا ایک انسان ایک دن میں کم سے کم 1 گھنٹہ مطالعہ میں صرف کرتا ہے. ان کا ایک باقاعدہ شیڈول ہوتا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد کم سے کم 20-25 صفحات کسی کتاب کے وہ تو ضرور پڑھیں گے. اور پھر آپ خود سے اندازہ لگائیے ان کا دن کیسا ہوگا. کوئی نئی بات لے کر وہ اپنے دن کی شروعات کریں گے، کوئی نیا آئیڈیا لے کر آئیں گے، ان کے اندر کتنی پازیٹیوٹی ہوگی، ان کے اندر جو خیالات ہیں، جو افکار ہیں، ان میں کتنی بلندی ہوگی. اور کیوں نہ پھر ان کے دن اچھے ہوں، اور کیوں نہ پھر وہ ترقی کے منازل طے کرتے چلے جائیں، اور ہم کیوں نہ پیچھے رہ جائیں. بیکاز ہمارا کشمیر کا ایک بندہ ایک دن میں محض 4 سیکنڈ 4 منٹ نہیں، 4 آورز نہیں، 4 سیکنڈ پڑھائی میں صرف کرتا ہے. اٹس ہائی ٹائم کہ ہم اپنے بچوں کے اندر ذوق مطالعہ پیدا کریں، شوق مطالعہ پیدا کریں. اور اس حوالے سے ٹیچرز کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. دے مسٹ ورک آن دس. ہم نے دیکھا ہے ہمارے زمانے کے اندر باضابطہ طور پر ایسے ٹیچرز دستیاب تھے جو موٹیویٹ کرتے تھے کہ آپ مزید کتابیں لائیں.